राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः झूलना उपदेश को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुन सुन बेसजन एक बात कहूँ, तेरा काज की आज विचारिए जी। काल भूत को कोट ये तन बन्यो, अब तास को कहाँ सवारिये जी। सतसंग को सोध सुजान प्यारे, रस नासु राम उचारिये जी। जन राम चरण मरण मिटे, गुरु ज्ञान हृदय मत धारिये जी। सुन सुन बेसजन बात कहूँ, तेरा काज की आज विचारिये जी। महापुरुष अपने को सज्जन कह रहे हैं, अपने को प्रिय बता रहे हैं कि हे तू जीव को कह रहे हैं अपने को, अरे तू सुन ले तेरे हित की बात है। क्या है कि तेरा काज की आज विचार ये जी, तेरे काज का आज विचार कर कि तेरा असली काम क्या है, तेरा असली काम क्या है, तो इस पे विचार कर ले। काल भूत को कोट ये तन बनियो, ये कोट कैसा बना है, काल भूत यानी कच्चा, कच्चा खड़ा हुआ है। काल भूत को कोट ये तन बनियो, अब तास को कहाँ सवार ये तो कच्चा है, मिट्टी का, एक सेकंड में ढह जाएगा। अब तो इसको क्या सवारने में लग रहा है, तो इसको क्या सवार रहा है। सतसंग कुशोध सुजान प्यारे, रस ना सु राम उच्चारिये जी। सत्संग को सोच ले, रसना से राम का उच्चारण कर ले। सत्संग को सोध सुजान प्यारे, रसना सु राम उच्चारिये जी। रसना से राम नाम का उच्चारण कर ले, रसना से राम नाम का। जन राम चरण मरण मिटे, गुरु ज्ञान हृदय मत धारिये जी। तेरा मरना कब मिटेगा, महापुरुष हमारे जब गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण करेगा, तब जाके तेरा मरण मिटेगा। भरपूर अकल सकल है रे, गुरु पीर बिना नहीं पावता है। भरपूर अकल सकल है रे, महापुरुष हमारे परमात्मा कैसा है, परमात्मा भरपूर है। वो अकल है, कभी करने में नहीं आता है, वो सब में है, लेकिन उसको हेरे, उसको ढूंढे, पर गुरु पीर बिना नहीं पावता है। लेकिन गुरु के बिना वो मिलने वाला नहीं। गुरु आंखें है, चश्मा है, जिसके द्वारा उसको देखा जाएगा। हिंदू होए हैरान तीरथ फिरे, मियाँ मान मके चल जावता है। हिंदू होए हैरान तीरथ फिरे, महापुरुष हमारे हिंदू हैरान हो रहे, तीरथ पे जा रहे हैं, मुसलमान मक्के पे जा रहे हैं। हर कहीं पे कोई मक्का जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई देवल बास मस्जिद मही, कोई वेद कतेब में गा बताए। कोई बोलता है इस देवता के इसमें है, कोई बोलता वहाँ चले जाओ, कोई बोलता मस्जिद में है, कोई बोलता वेदों में पढ़ो, कोई बोलता पुराण में पढ़ो, कोई बोलता कुरान में पढ़ो। लेकिन है कहाँ वो, कह वो कोई देवल बाग मस्जिद मही, कोई वेद कतेब में भावता है, गावता है। कह राम चरण भरम परे, सब भावना माही बुलावता है। सब भरम में पड़े, सब भरम में कि यहाँ है कि वहाँ है कि यहाँ है कि वहाँ है कि ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। सब भरमों में पड़े हुए हैं, सब भरमों में भूले आए हुए हैं। मुरीद औजूद मौजूद सही, मुर्शद सवाल कबूल कीजिए। मुरीद औजूद मौजूद सही, महापुरुष हमारे कहाँ है वो घट के अंदर है, पर उसको क्या करना है, मुरीद औजूद मौजूद सही। शिष्य वही है, शिष्य वही है जो मुरीद मुर्शद सवाल कबूल कीजिए, कि गुरु की बात को मान लेना। जो गुरु ने कह दिया, दो ही तरीके हैं, ये तो मेहनत करके खुद पता करो, और या फिर किसी ने देखा हो तो उसका रास्ता पता कर लो। कोई पहाड़ है, इधर गड्ढे है, इधर नदी है, इधर खाई है, इधर ये, या तो कोई गया वो रास्ता बता रहा है कि देखो मैं पहुंचा हुआ हूँ और तुम ऐसे 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 जाना, यहाँ पर ये कठिनाई, यहाँ पर ऐसे, तो पहुंच जाओगे। बोले नहीं हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो खुद रास्ता खोज लो, तो खुद चढ़ के देख लो, तुम्हारे में ताकत है, इतना समय है तो खुद करके देख लो। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका देखो। तो महापुरुष हमारे सबसे सरल रास्ता तो ये कि जो पहुंचा हुआ है उसका संग कर लो,
पहुँचे हुए का संग कर लो। तो अपने पास इतना अपन कहाँ समय दे पाते हैं, अपने पास न ताकत है न समर्थाई है। अब कह राम चरण न भरम परे, सब भावना माही भुलावता है। मुरीद औजूद मौजूद सही, मुर्शद सवाल कबूल कीजिए। गुरु की बात को कबूल कर लेना। सो नित्य शिखा सो कब्बल है रे, आदम अब्बल विचार लीजिए। सो नित्य शिखा सो कब्बल है रे, आदम अब्बल विचार लीजिए। महापुरुष हमारे जो शिष्य है ना, आदम अब्बल विचार लीजिए। घट के अंदर ही परमात्मा विराजमान, बिछा लेना नीचे। घट के अंदर ही परमात्मा है। दुनि दोई दही दो जिग रचे, रहा एक रबड़ को दिल दीजिए। दुनि दोई दही दो जग रचे। परमात्मा में संसार में दो रास्ते जाते हैं, एक तो संसार की ओर जाता है, एक राम जी की ओर जाता है। तो महापुरुष हमारे एक राह पे चल के उस रब को तू अपना दिल दे देना, उस परमात्मा को। जन राम चरण शरण सुखी, सोई जान पिछान जिहान कीजिए। शरण में वही सुखी है जो शरण में गया, वही सुखी है। उसको पहचान लेना और फिर तू ऐसे जीना। इति उपदेश को अंग संपूर्ण, अंग 5 झूलना 21, अतः झूलना बिरकत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रह 4 विहार कुठाड़ यारो, बसहार विहार क्या कीजिए। पंच पीर कुफेर मुरिद करो, तन मन को सुख न दीजिए जी। सेलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीर का लीजिए जी। दवा फेल फितूर कहूर तजो, इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। ग्रह 4 विहार कुठाड़ यारो। महापुरुष हमारे सारे संसार के व्यवहार को छोड़ो, बस हार विहार क्या कीजिए जी। ये उसके हारे वैसे व्यवहार में क्या अटका हुआ है, संसार के व्यवहार में क्या अटका हुआ है। पंच पीर कुफेर मुरीद करो। ये पंच पीर 5 इंद्रियां हैं, इनको फेर के मुरीद करो, यानी इनको भक्ति में लगाओ, संसार से हटाओ और भक्ति में लगाओ। तन मन को सुख न दीजिए जी। अपन किसको सुख देने में लगे, तन और मन। तन का सुख, अपने तन के सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तन के सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो अपन तन और मन को सुख देने में लगे, तो तन और मन के सुख को हटाओ। सेलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीर का लीजिए जी। सेलान मही मिजमान नहीं। महापुरुष हमारे ये घट के अंदर ही परमात्मा है, खाना खूब फकीर का लीजिए जी। फकीरी का आनंद लो, फकीरी में जियो, उस फकीरी में रहो। दावा फेल फितूर कहूर तजो। कहीं दावा मत करो, कहीं फेलाओ मत करो, फितूर मत लाओ, कहूर मत लाओ। इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। इस भांति में तू घट के अंदर पहचान के फिर उसमें जी। सुख संपत्ति दंपति त्याग सबे, वैराग्य का यह विचार है जी। वैराग्य का क्या मतलब है कि जितने भी तेरे सुख साधन संपत्ति दंपति, दंपति यानी कि कामना, कामना का त्याग कर। तो यही तेरे विचार वैराग्य का विचार, कामना का त्याग करना है। तन मन तमाम कुसम की गे, फैलावन का शिरभार है जी। तन मन तमाम कुसम की गे, यार है तन और मन को समान करना, अपना समान नहीं। अपन कहते तो कुछ है और होता कुछ, मतलब मन के अंदर तो कपट चल रहा है। बाहर वाले से कह रहे कैसे हो, बढ़िया हो, बोले हाँ हमारा ऐसा, तो मन अरे इनका इतना भला क्यों हो गया, ये इतने उसी क्यों चढ़ गए। अंदर तो अपनी ईर्ष्या भरी है और ऊपर से कह रहे वाह वाह बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, अंदर अपने कुछ और चल रहा है। तो ये अपना अधिक अपन नहीं चाह रहे, अपन नहीं चाह रहे ऐसा सोचना, और अपने संस्कार ऐसे पड़ गए। संस्कार है ना, मन में अपने को खुशी नहीं होती, मन में खुशी नहीं होती, ईर्ष्या भाव बना रहता है, या कपट भाव बना रहता है, या किसी के प्रति क्रोध भाव बना रहता है। तो अपना तन अलग है, मन अलग है। अपन 24 घंटे में से बहुत कम ऐसा है कि तन और मन एक जैसी बातें करते हैं। जहाँ स्वार्थ आता बस वही करते हैं, बाकी नहीं करते, स्वार्थ वश करते हैं। तो महापुरुष हमारे और वही राम जी को पसंद नहीं, राम जी को बस यही पसंद नहीं कि जैसा तू बाहर, तू अंदर आतंकवादी तो बाहर भी आतंकवादी नजर आ रहा है, तो फिर तो ठीक है कि एक जैसा है, और दिखने में कुछ हो रहा है और करने में कुछ है। वो राम जी वो पसंद नहीं करते, राम जी वो, इसलिए अपने को इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी।
तन मन तमाम कुसम की जैसे लावने का सिर भार है। यदि तूने तन और मन को फैला लिया तो फैलाने का सिर पे भार बड़ा जबरदस्त है। निज नाम से ती नित प्रीत प्यारी दुनिया की मोहब्बत ख्वार है जी। निज नाम से ती नित प्रीत प्यारी, निज नाम से तू नित प्रीति लगा ले, दुनिया की मोहब्बत ख्वार है जी। दुनिया की मोहब्बत तो बड़ी ख्वार है, बड़ी दुख देने वाली है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। एक सेकंड अपन हर चीज में बनाने में टाइम लगता है और घटाने में एक सेकंड लगता है। एक सेकंड अपन ने मोहब्बत करी तो उस मोहब्बत दुख देगी, से मोहब्बत दुख देगी। आ कण के ढिंग खीर सही ता घृत रति नहीं पाइए जी। आ कण के ढिंग खीर सही ता घृत रति नहीं पाइए जी। आंकड़े का पेड़ होता है ना, अब उसमें दूध निकलता है, लेकिन उस दूध से कोई घी निकाला जाता है क्या? उस दूध से घी नहीं निकाला। दिखने में वो कैसा है, दूध है, लेकिन वास्तविकता में उसमें घी नाम की कोई चीज, दूध तो उसी को कहते हैं जिसमें से घी निकले, तो उसमें घी नहीं निकाला। माँ सुंदर रूप अनूप दिशे पुनि पीवत ही मर जाइए जी। तो दूध कितने में सुंदर होता है दिखने में, अपना असली दूध उसके आगे कुछ भी नहीं रहता। उसका एकदम सफेद जग कलर होता है, एकदम गाढ़ा होता है। महापुरुष हमारे दिखने में वो दूध कितना सुंदर है, लेकिन यदि कोई उसको पिएगा तो मर जाएगा, पिएगा तो मर जाएगा। विषया रस स्वाद सुजान ऐसे सपने हूँ चित्त न लाइए जी। ऐसे ही विषया रस स्वाद को ऐसे ही जानना और सपने में भी इसको चित्त में मत लाना। अपन ने चित्त में ला रखा है ना, इसलिए अपनी ऐसी फजीती हुई, अपनी हालत ऐसी है कि अपन को 24 घंटे अजक ही अजक है, 24 घंटे अशांति है। जन राम चरण विचार कही जग छाड़ के राम को ध्याइए जी। महापुरुषों ने पे विचार करा, विचार करके उन्होंने धारण किया। अब अपने को कह रहे हैं कि संसार को छोड़ो और संसार को छोड़ के और राम जी को ध्याओ। बैराग सुहाग कठिन यारो कोई बात सटे नहीं आवता है। ये अपनी बात है। बैराग सुहाग कठिन यारो कोई बात सटे नहीं आवता है। ये बैराग रूपी जो सुहाग है बहुत कठिन, ये बातों से नहीं मिलता है। अपन क्या करते हैं, खाली बातें करते हैं। हाँ ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए, करते धरते कुछ नहीं, खाली बातें करते हैं। तो आपसे हमारी ये सुहाग बातें साटे नहीं मिलेगा, बातें साटे नहीं मिलेगा। अब क्या किससे मिलेगा? मुख्य राम मया गुरुदेव दया कुछ अपनी बुद्धि उपावता है। मुख्य राम मया, सबसे पहले तो शुरू कहाँ से होगा कि राम जी की विशेष कृपा होगी, तब तो उसकी बुद्धि चलेगी कि हाँ मैं कुछ सुनूं। फिर दूसरी कृपा होगी गुरुदेव दया, फिर गुरु दया करके ज्ञान देंगे। ये दोनों बातें अपन सबके बनी हुई है, अपन जितने भी बैठे ना, ये दोनों बातें। बाकी सत्संग में कोई कदम रख ही नहीं सकता, सत्संग में कदम रखेगा ही नहीं, वो रखेगा ही नहीं। 10 बहाने बना देगा कि भाई ये हमारे क्या काम किए, इसमें तो ऐसा बताते हैं, इसमें तो ऐसा बताते हैं, हमारे तो ऐसा मानना नहीं, हमारे तो दुनिया, वो 10 बहाने बना देगा, 10 बहाने। बाकी सत्संग में कदम नहीं रख पाएगा। तो दोनों चीजें अपनी बनी हुई, दोनों चीजें कि आज अपन सत्संग में आए और गुरु की कृपा है कि अपने को ज्ञान दे रहे हैं, दोनों चीजें अपन सब पे बनी है। तो 2 चीज के बाद कछु आपनी बुद्धि उपावता है। अब तीसरी चीज अपनी बुद्धि लगानी कि अब अपने को उसको धारण कैसे करना है। अपने में जो कमी है वो मात्र तीसरी है। 2 अपने पर बड़ी जबरदस्त है कि कोई चीज अपने को खींच के ला रही है। वो जो खींच के लाते हैं वो राम जी लाते हैं, वो गुरु लाते हैं, वो दोनों खींच के लाते हैं। अरे तेरा कुछ भला हो जाएगा, अरे तू कुछ कर ले, तेरा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन तीसरी कौन सी है? अपनी बुद्धि है, जो अपने को तर्क दे दे के रोक देती है। अपनी बुद्धि अपने शरीर में लगा देती है, आराम में लगा देती है, बाहर लगा देती है। तो मुख्य राम मया गुरुदेव दया कछु आप बड़ी बुद्धि उपावता है। 3 मिले परम भाग कुल। अब यहाँ अपनी बुद्धि के लिए तो कुछ ही बोला है, मतलब ये 2 मेन चीज है, और 2 मेन अपने पे कृपा हो चुकी, कितनी बड़ी बात है। पहली बात तो जीव कदम ही नहीं रखता, कदम रखेगा ही, वो मानेगा ही नहीं। उसको अपन 10 बात कह देंगे ना, वो नहीं मानेगा, वो मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। अपने पर दोनों कृपा है, पर कुछ अपनी चाहिए। 3 मिले परम भाग खुले बिन एक ही नहीं निर्भाव है। ये जिसके तीनों मिल जाएंगे तो उसके परम भाग खुल जाएंगे। लेकिन इसमें से एक भी कम हुआ तो बात निभेगी नहीं, और अपना वो एक ही कम पड़ रहा है, एक ही कम पड़ रहा है। वो क्या है? अपनी आप कृपा नहीं है, एक ही कम है अपने, बस एक कम है। 2 तो बड़ी जबरदस्त है, जो अपने को बार बार खींच के लाती है।
मन में जो टीस पहुंचाती है ना, जो अपने में भय पैदा करती है, वो वही है। बाकी अपन कौन सा एक दूसरे का क्या बिगाड़ लेंगे भाई? अपन सत्संग नहीं आए, अपन क्या बिगाड़ लेंगे? नहीं जम रही हमको, नहीं आ रहे, कोई क्या कर लेगा? किसी के घर पे आके कोई इसमें लड़ाई झगड़ा, पर फिर भी कोई चीज अपने को खींच के भय पैदा करती कि नहीं नहीं अपने को जाना है। वो भय है ना, वो राम जी का भय, वो गुरु पैदा कराते हैं, राम जी पैदा कराते हैं। बाकी भय की बिना प्रीति नहीं ना कि अपन क्या जवाब देंगे, फिर झूठ बोलना पड़ेगा, फिर यूं करना पड़ेगा, अपने पास कोई जवाब ही नहीं। क्यों नहीं आए भाई? तो अब उसमें झूठ बोलेंगे या तो कि क्यों नहीं आए थे। तो वो परमात्मा की कृपा है कि अपने को ले आते हैं। पर एक कृपा सिर्फ अपनी, तो महापुरुष हमारे 3 यदि एक जैसे मिल गए जब, तो बड़ भागी है। और एक भी कमी रह गई तो बात निभेगी नहीं। जन राम चरण बजाए कहे नहीं, सांग वैराग कहा होता है। महापुरुष बजा बजा के कह रहे हैं कि जो सांगी है ना, वो वैरागी नहीं कहलाएगा। और अपन किस में आते हैं? अपन सांगी में आते हैं, यानी दिखने में। वैराग्य जहाँ कोई राग नहीं, विषय भोग से दोष जनावता है। वैराग्य जहाँ कोई राग नहीं, बता रहे वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य उसको कहते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का राग नहीं होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। उसको वैराग्य कहते हैं। नहीं विषय भोग से दोष जनावता है। विषय और भोग में से दोष नहीं है, वैराग नहीं, विषय भोग से दोष जनावता है। विषय और भोग को दोष जाने, विषय और भोगों को दोष जाने और संसार से राग नहीं करे। बस कपड़े पहनने को वैराग नहीं कहते हैं। कपड़े पहन लिए वो वैरागी, वो वैरागी नहीं है, वो वैरागी नहीं है। संसार तरक फरक फिरे, तन मन का सुख न भावता है। संसार तरक फरक फिरे, महापुरुष हमारे संसार से तरक होके फरक होके तन मन का सुख न भावता है। तन और मन के सुख अच्छे नहीं लगते, तन और मन के। पुर घर का बास निवास तजे, बन फूस टटी नहीं छावता है। पुर घर का बास निवास तजे, अपना घर छोड़ा और फिर दूसरा झोपड़ा बना लिया तो कोई मतलब ही नहीं। अपना घर छोड़ा और फिर दूसरा बना लिया तो फिर क्या मतलब है? तो महापुरुष हमारे अपना घर छोड़ने के बाद में कभी दूसरा घर बनाते ही नहीं, कभी दूसरा निवास स्थान बनाते ही नहीं। भाई निवास स्थान ही बनाना था तो वही क्यों छोड़ा, वही क्यों छोड़ा, वही रह जाते फिर तो। दूसरा निर्माण कार्य नहीं करते हैं। जन राम चरण शरण गहो, यह लक्ष्य बैराग कहा होता है। शरण में धारण करो, ये लक्षण ही बैराग के लक्षण है। इति बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 6, झूलना 26, अतः झूलना भेद को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। कलुकाल भगत की चाल यारो, जके संगत ये निवास है रे। पान फूल सुगंध घुटे बिजिया, जहाँ खूब तमाकू के नाश है रे। ता ज्ञान वैराग भजन की खंडना, नाच ना कूद ना हासी है रे। जहाँ रांडिया भांडिया आए मिले, विषया रस गाय विलास है रे। कलुकाल भगत की चाल यारो, जहाँ की संगत ये है निवास है रे। कलुकाल में भक्ति की चाल कैसी होगी? कलयुग है ना, घोर कलयुग। तो वहाँ पर सुना भक्ति की चाल कैसे है? क्या की संगत ये है निवास है रे। उसकी संगत करने पे ऐसा होगा, क्या होगा? पान फूल सुगंध घुटे विजिया, जहाँ खूब तम्बाकू की नाश है रे। कपड़े पहन लिए, साध के कपड़े पहन लिए, फिर क्या ले रहे हैं? पान खा रहे हैं, फूल ले रहे हैं, फूल पहन रहे हैं, सुगंधित चीजें कर रहे हैं, घुटे विजिया भांग घोट रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जा खूब तम्बाकू की नाश है रे। तम्बाकू का मंजन, तम्बाकू खाना, ये सब। अब भेद धारण कर लिया और फिर ये काम कर रहे हैं। अपन भी भेदधारी हैं, अपन भी भेदधारी हैं। तहाँ ज्ञान वैराग भजन की खंडना, नाच ना कूद ना हासी है रे। वहाँ पर हमारे ज्ञान और वैराग्य भजन की तो खंडना करते हैं और नाचना कूदना और हंसी में लगे हुए हैं। जा रांडिया भांडिया आई मिले, विषया रस गाय विलास है रे। जहाँ रांडिया भांडिया स्त्रियों के साथ समूह बना बना के, भांडिया के कपड़े कुछ और पहन रखे हैं, आई मिले, सब इकट्ठे होके विषया रस गाय विलास है रे। विषय के रस गा रहे, विषय के रस गा रहे। महापुरुष हमारे अपनी निवृत्ति की भक्ति, अपनी निवृत्ति, अपने होली के गीत, अपने क्या काम, होली देखने ही मन आया। कैसी होली, कैसा फागोत्सव, कैसा क्या है, अपने सख्त मन, सख्त मन है।
किस चीज का मना रहे? उत्सव तो अंदर है। महापुरुषों ने अपने इसमें राग धमाल में जितने भी भजन है ना, वो तो आपसी मिलन के लिए बताए, आपसी मिलन। लेकिन लोगों को कैसे समझाते हैं? तो उसको होली के माध्यम से। लेकिन इधर वैसी जो संसारिक होली वो तो अपने सख्त मना है। रंगोत्सव अपने से बताया था, वो तो आत्मा और परमात्मा के मिलने का वो बताया, आत्मा और परमात्मा के। बाकी कैसा क्या है, कैसा फागोत्सव, कैसी होली, इति भेद को, वो अंदर की होली खेलनी है, अंदर का रंग खेलना है, आत्मा और परमात्मा का। बाहर का तो अपने कुछ माफ ही नहीं है। इति भेद को अंग संपूर्ण, अंग सा झूलना 27, इति झूलना सर्व संपूर्णम। अतः कवित प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। कवित में प्रथम गुरुदेव के अंग में महापुरुष फरमा रहे हैं। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कवित है ना, अभी उससे ज्यादा गहरे हो गए, झूलना से भी ज्यादा। तो कवित में गहराई और बढ़ गई है। अखे धर्म एक नाम सोही सब संता गायो, कलि में धर अवतार संत जी भेद बतायो। शिक शाखा उर्धार मिले सतगुरु पद माही, भर में बिन विश्वास देख बल पहुँचे नाही। राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक, कहाँ भयो विचारणी तन पैर्या साठ अनेक। अक्षय धर्म एक राम सोही सब संता गायो। अक्षय धर्म क्या है? तो अक्षय धर्म एकमात्र एक राम का नाम है। सोही सब संता गायो, सब संतों ने बताया, सब संतों ने बताया कि अक्षय धर्म एकमात्र राम का नाम है। कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो। इस कलयुग में संतास जी महाराज गुरुदेव पधारे और ये भेद बताया, सदगुरु ने ये भेद बताया। शिक शाखा उर्धार मिले सतगुरु पद माही। और जितने भी शिष्य हैं, जितने भी संसारी जो उर्धार मिले सतगुरु पद माही, सदगुरु के इसमें मिले सतगुरु पद माई। भरमी बिन विश्वास बेक बल पहुँचे नाई। लेकिन जो भरमी है ना, वो गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे तो भेक पे बढ़ के वहाँ अपनी कपड़े पहनने से नहीं पहुँचेंगे। गुरु की बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। गुरु इष्ट की कौन रखते हैं? कोई सुगने हैं, वही टेक रखते हैं, सुगरे टेक रखते हैं। कहाँ भयो विचारणी तन पहर्या साज अनेक। राम नाम सम तत्व और कहूँ दी से नाही, श्रुति स्मृति को जो एक खोजिया संतन माही। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना, दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। बरदानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ भा किए, राम चरण मन अरप के सदगुरु चरणा राखिए। राम नाम सम तत्व और कहूँ दी से नाई। राम के जैसा बराबर और कोई तत्व नहीं है, राम के जैसा बराबर और कोई उसके तत्व है ही नहीं। श्रुति स्मृति को जो एक खोज या संतन माई। देख ले तू सारे वेद शास्त्र पुराण उठा के देख ले, और सब संतों के विचारों को तू देख ले, राम नाम से बड़ा कोई तत्व नहीं है। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना। महापुरुष गुरु की महिमा कर रहे हैं कि सारे ग्रंथों का सार शोध के गुरुदेव ने मुझे दिया, ऐसा श्री महाराज फरमा रहे। अपने को भी दिया, पर अपने को उसका सार अभी पता नहीं चल रहा है। महापुरुषों ने झेला, झेल के प्राप्ति करी, फिर प्राप्ति करके बोल रहे हैं। और अभी अपन बोल भी देंगे तो अपन ने प्राप्ति नहीं करी तो अपना मन गणत कहलाएगा कि अपन चल तो रही नहीं, अपन चल नहीं रहे। महापुरुष चले और उन्होंने अनुभव करके बताया। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना, दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। दरिद्रता दूर करा दी और रंक धनवंत कर लीना, और भिखारी को धनवान कर दिया, भिखारी को धनवान। बरदानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ बहा किए। गुरु कैसे हैं? बरदानी है, तो उनकी मुख महिमा कहाँ बहा किए। क्या महिमा करें, क्या महिमा। राम चरण मन अरप के सदगुरु चरणा राखे। मन को अरप के सदगुरु के चरणों में रखो। बड़े संत बरियाम साच समता के सागर, दीन बिछल दुख हरण शरण सुख राशि आगर।
बड़े संत बरियाम, बड़े संत हैं, बरियाम है। साच समता के सागर, सत्य और समता के सागर हैं। दीन बिछल दुख हरण, दीन वत्सल हैं, दुखों को हरने वाले हैं। चरण सुख राशि आगर, सुख राशि को देने वाले। ज्ञान भक्ति वैराग ध्यान धर भरे अंडारा भंडारा, ज्ञान भक्ति वैराग्य ध्यान के धन से भंडार भरने वाले। महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा, महापुरुष उन्होंने मन जीत के नीति संत परम उदारा, नीति पे चलने वाले ऐसे संत परम उदार है, ऐसे सदगुरु हैं। इसे चहन चौकस लिया स्वामी कृपा राम जू, ऐसे चहन जो चौकस लिए हुए हैं, जो चौकस में, चौकस बोलते ना सावधान पूर्ण तरह से, ऐसे जो गुरुदेव हैं कृपा राम जी महाराज। राम चरण ता चरण को खाना जाद गुलाम जू, मैं उनके चरणों का खाना जाद गुलाम हूँ। खाना जात गुलाम, खाना जात का क्या मतलब, उठे और बैठे जो भी बोले वो उसके अनुसार करें। खाना जात गुलाम, महापुरुष अपने आप को गुरु का बता रहे हैं। किया काग सुहंस वंश करम दूर निवार्या, आप रया अल लिप्त शिव शरणे निस्तार्या। किया काग सुहंस वंश करम दूर निवार्या, क्या किया गुरुदेव ने कि मैं तो कागला था, कव्वे से हंस बना दिया, कव्वे से हंस बना दिया और सारे नीचे कर्म को दूर करा दिया। रया आप अलिप्त जीव शरणे निस्तार्या, और रया आप अलिप्त, आप दिखने में तो दिखाई दे रहे थे, शरीर में तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिखने आप वास्तव में अलिप्त है। आप उस शरीर में नहीं है, दिखने में है लेकिन वास्तव में नहीं, अलिप्त। जीव शरणे निस्तार्या, जो भी जीव आपकी शरण में आया उसका आपने निस्तारण किया। निस्तारण क्या किया कि उसके भ्रम को दूर हटाया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, निर्णय बता दिया, निर्णय बता दिया। पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, उस परम संतोष को पाके प्रेम से, प्रेम जग पोख से प्रेम जगा दिया। राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया, उस अखंडित राम का जाप किया और पाप पर से नहीं काया, फिर पाप काया को परस से नहीं है। मन बेदिया निज मन सू गया मनोरथ काम, मन बेदिया निज मन सु, दो मन है ना अपना, एक प्रकृति मन एक निज मन है, तो प्रकृति मन निज मन से भेद नहीं आ गया। बाकी तो निज मन की आवाज अपनी इतनी धीमी, और निज मन की आवाज ही परमात्मा की आवाज है, लेकिन अपन वो सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। तो मन बेदिया निज मन सू गया मनोरथ काम, सारे मनोरथ सारे काम चले गए। जिन राम चरण सु ये करी सो छप्पे शिर नाम, जिन राम चरण सु ये करी सो छप्पे शिर नाम। महापुरुषों के जिन करी सो छप्पे शिर नाम, उनका ही नाम मेरे सिर पे है, ऐसा सदगुरु ने नाम दिया। सो सदगुरु निज स्वरूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष पोख दे शिष्य निपावे। सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, सदगुरु वही निज रूप है जो निर्वाण नाम बताते हैं। जत मत संतोष पोख दे शिष्य निपावे, जो जस से मत से संतोष से पोख दे के शिष्य की निपजवारी कराते हैं। भरम करम और भोग शोग संसार निवारे, भरम करम भोग और संसार के दुखों का निवारण करते हैं। तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे, तीनों तापों की जलन को हरने वाले हैं, तीनों तापों की जलन को खत्म करने वाले हैं, और हरण भव पार उतारे, भव से पार हटाने वाले हैं। कर्णधार करुणा सुने दया धर्म के मूला मूल, राम चरण ताकी शरण मिट जाए संशय शूल। कर्णधार करुणा सुने, कौन है वो? कर्णधार करुणा सुनने वाले हैं। दया धर्म के मूल, दया धर्म के मूल है, दया धर्म के मूल है। रामचरण ताकी शरण मिट जाए संशय शूल, ऐसे गुरु की शरण में रहेंगे तो सब संशय रूपी कांटे खत्म हो जाएंगे। तो गुरु महिमा है,
गुरुदेव की महिमा से महापुरुषों को प्राप्ति हुई और अपने को भी होगी। तो गुरु महिमा गुरु वर्णन है। गुरु को धन्यवाद महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु ने राम से मिला दिया और अपने को भी मिलाएंगे यदि अपन ऐसे ही चलेंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम।